नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ हरवी शर्मा, इंटरनेशनल योगा प्लेयर। सो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को यानी कि पेट क्लियर नहीं होता है, जिन लोगों को यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, या जिन लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, छोटे बच्चे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, या जिन लोगों को सिर दर्द या माइग्रेन बना रहता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए आपको आज एक फॉर्मूला मैं डिस्क्राइब करूँगा, उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उससे आप लाभान्वित हों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि जिन लोगों को डाइजेशन की जो समस्या के ऊपर हमने क्या क्या फॉर्मूला लागू करना है, क्या हमने चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्यार्थी हो, रोगी हो या निरोगी हो, यानी कि आपको प्रातःकाल जगना चाहिए। प्रातःकाल यानी कि आप कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रैन कहाँ जो सोवत है। यानी कि प्रातःकाल जगने का तात्पर्य ये है, प्रातःकाल जगने का तथ्य ये है कि प्रातःकाल के समय जो ऊर्जा है, यानी कि हमारी जो प्राणवायु है, यानी कि धरती के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जैसे कि सूर्य हमारा सबसे पहले हमारा जापान में निकलता है, जापान के बाद फिर हमारे यहाँ, और फिर हमारा जो इंडिया में जब आता है, तो उस समय हमारी जो ऑक्सीजन का जो लेवल है प्रातःकाल बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर होता है। तो जिस प्रकार से सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, यानी प्रातःकाल के समय, उससे पहले हमारे यहाँ प्राणवायु का बहुत ज़्यादा संचार होता है, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है प्रातःकाल का, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इंसान समझदार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी हम लोग गलतियाँ करते हैं गलतियाँ क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि हमने सीखना चाहिए, जो पशु और पक्षी हैं, आपने देखा होगा प्रातःकाल ऑटोमेटिकली 4-5 बजे के बाद चहचहाना शुरू कर देते हैं। चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनको कोई जगाता है? कोई नहीं जगाता, वो नेचुरली जगते हैं। यानी कि यानी कि जो पक्षी हैं, पशु हैं, वो खुद दूसरों को संकेत देते हैं कि प्रातःकाल हो चुकी है, जग जाइए। लेकिन इंसान, आज का इंसान, यानी कि पहले हम यानी कि जो मंदिरों में या देवालयों में, यानी जो घंटों की जो आवाज़ लगती थी, आरती की आवाज़ होती थी, उसके माध्यम से हम लोग जगते थे, या जो है मुर्गे की आवाज़ के साथ हम लोग जगते थे, पशु पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ के साथ जगते थे। लेकिन आज पशु पक्षियाँ जो हैं, यानी कि हमारा जो जिस प्रकार से हमारी जो पॉल्यूशन हमारी समाज में जो बढ़ा है, तो उसकी जो किरणों के कारण, कुछ जो रेज के कारण, कुछ पशु पक्षियाँ भी कम हुए हैं। और उसी के साथ साथ हमने अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यानी कि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग अलार्म सिस्टम भरते हैं, और अलार्म भी बजता रहता है, लोग सोते रहते हैं। और यानी कि हमारी जो दिनचर्या है, लाइफ स्टाइल है, जो डिसऑर्डर है, यानी कि लेट नाइट सोना और लेट नाइट जगना, ये हमारा एक आम हमारी जो जीवन की प्रक्रिया बन गई है। इस प्रकार की हमारी लाइफ स्टाइल है, जो कि जिसके चलते आप देर से सोते हैं, देर से जगते हैं, तो आपका जो यानी कि जो सोने जगने का टाइम निश्चित नहीं है। जब प्रातःकाल आप जगेंगे, वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योग अभ्यास करेंगे, तो उस प्राणवायु से आप लाभान्वित हो पाएंगे। अगर आप सोते रहेंगे तो प्राणवायु आपको लाभान्वित नहीं करेगी। तो इस प्रकार से आप सुबह जगें, उसके जगने के बाद आप गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी पी करके आप फ्रेश होने के लिए जाना है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ, यानी कि सबसे पहले आपने 2 या 3 राउंड आपने ताड़ासन के करने हैं। अगर आपका पेट क्लियर नहीं होता है तो आपको फिंगर लॉक करते हुए खड़े होकर के आपने इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करना है, दिस इज द ताड़ासन। इस प्रकार से आपने ताड़ासन का अभ्यास करना है। उसके बाद आपने दोनों फिंगर लॉक करते हुए, सेम मैं बैठ करके आपको दिखा रहा हूँ, आप बैठ करके भी कर सकते हैं, खड़े होकर के, इस प्रकार से आपने साइड स्ट्रेचिंग करना है। तो आपका जो दोनों तरफ आपने इनहेल किया, सेम दूसरी तरफ इस प्रकार से 2-2, 3-3 राउंड आपने दूसरी तरफ से करने, इस प्रकार से आपने करना है। त्रियक ताड़ासन इसको हम बोलते हैं। इस प्रकार से साइड बाय ट्विस्टिंग आपने करना है, और उसी के बाद आपने दाहिना हाथ कमर के पीछे रखना है और बायां शोल्डर के ऊपर, और फिर आपने ट्विस्टिंग करना है अपोजिट डायरेक्शन में, इस प्रकार से।
यहाँ पर, फिर ये हाथ रखा तो आपने यहाँ पर। ये 3 अभ्यास आपको अपनी लाइफ में शामिल कर रहे हैं। जिन लोगों को पेट की समस्या है या जिन लोगों को पेट क्लियर नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या कंसंट्रेशन की समस्या है, पेट क्लियर नहीं हो पाता है, सुबह पेट में गुड़गुड़ बनी रहती है, इस प्रकार से आपने बिस्तर से जगे, बिस्तर से जगने के बाद आपने बिस्तर से उठने के बाद आपने पवन मुक्तासन किया। पवन मुक्तासन करने के बाद आपने हल्का प्राणायाम आप कर सकते हैं और उसके बाद आपने बिस्तर पर से नीचे उतरना है। गुनगुना पानी आपने कागासन में इस प्रकार से बैठना है। इस प्रकार से आपने सिप करते हुए एक एक दो दो घूंट पानी को यानी कि आकंठ आपके पूरे गले तक आपने फुल पानी पीना है। मैक्सिमम 1 से 1.25 लीटर पानी आपने पीना है। तो प्रारंभिक स्थिति में इतना पानी पीना संभव नहीं, बच्चों के लिए तो संभव नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे 1-1, 2-2 गिलास के माध्यम से उसके अभ्यास को बढ़ाते जाएं। अब जिन लोगों को पेट क्लियर नहीं होता है, जो लोग सुबह फ्रेश होने के लिए नहीं जाते हैं, तो वो लोग इस प्रकार से, जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी पीने के बाद आप खड़े हो जाएं आपके मैट पर। और खड़े होने के बाद मैं आपको खड़े होकर इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ कि थोड़ा स्पेस कम है। इस प्रकार से आपने फिंगरों को लॉक किया, दोनों पंजे मैट पर रहेंगे, एड़ियाँ आपकी ऊपर उठेंगी, फिंगर लॉक करते हुए पूरा ताड़ासन, पूरा स्ट्रेचिंग करना है ऊपर की तरफ। इस प्रकार से मिनिमम 2 से 3 राउंड 5-5, 10-10 सेकंड की होल्डिंग के साथ आपने करनी है और वापस आना है। फिर फिंगर लॉक करते हुए आपने तिर्यक ताड़ासन, इस प्रकार से पूरा स्ट्रेचिंग करना है साइड वाइज, कोहनियाँ सीधी, साइड से पूरा स्ट्रेच। इनहेल किया, श्वास छोड़ते हुए सेम 10-10, 5-5 सेकंड की होल्डिंग के साथ दोनों तरफ आपने ये 2-2, 3-3 राउंड इस प्रकार से होल्डिंग के साथ करने, खड़े होकर के। इस प्रकार से आपने दोनों तरफ होल्डिंग करनी है ब्रीथिंग पैटर्न के साथ। ये इससे क्या होगा, आपका ये जो प्रेशर है पानी का, वो आपकी वायु पहले निकल गई और आपका प्रेशर एनोस्फील्ड की तरफ जाएगा, आपका पेट क्लियर होगा, आपकी जो मल है वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा। और फिर आपने बायां हाथ कमर के पीछे रखा, दाहिना हाथ कंधे के ऊपर, और इस प्रकार से आपने ट्विस्टिंग करते हुए इस प्रकार से थोड़ा समय के लिए लगातार यहाँ श्वास प्रश्वास करना है। फिर दूसरी तरफ इसी अभ्यास को रिपीटेशंस करनी है। तो इसके जो बेनिफिट्स हैं, आपका जो डाइजेशन सिस्टम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या तो दूर होगी, आपको जो माइग्रेन की समस्याएं भी दूर होगी, और जब आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा तो आपका सप्त धातुओं का निर्माण होगा, आपका ब्रीथिंग पैटर्न आपका अच्छा होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा। ये आपको बेनिफिट इससे मिलेंगे। तो दूसरा, हम जो अभ्यास कर रहे हैं, इससे आपका जो फ्रोजन शोल्डर की समस्या है आपको, या जिन लोगों को सर्वाइकल की भी जो समस्या है, उसमें भी आपको ये हेल्प करता है। तो इस प्रकार से आपको इससे लाभान्वित आप होंगे। इसी दिनचर्या को आप अपनाएं और इस वीडियो को मैक्सिमम उन लोगों तक फैलाएं जिन लोगों को इस प्रकार के यानी कि समस्या है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, परिवार में है, सदस्य हैं, उनसे आप इनको लाभान्वित करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और इस प्रकार के नए वीडियो के लिए आपका कोई सुझाव है या सवाल है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9682621958। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम।